हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पटवारी राजस्थान पुलिस या जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी अभ्यर्थी क्लास में लास्ट तक बने रहे। साथियों, हम राजस्थान जीके के वो प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, यानी कि विगत एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनमें से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्यारे साथियों, हम 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। याद रखें, आपके पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। चलो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ जल दिवस कब मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल दिवस आपसे पूछा जा रहा है, जल दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से कमेंट कर दो सभी साथी। 22 मई, 22 सितंबर या 2 फरवरी या 22 मार्च। बताओ मेरे साथियों, जल दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या बोमिया जी। बताओ मेरे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रीट परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाबू जी को। किसको कहा जाता है? पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। एक बार सभी विद्यार्थी जो रीट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो और आपका चैनल राम क्लासेज चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। आपको यहाँ पर रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी की सभी की क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। साथियों, अगला तीसरा क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी। बताओ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसके दिमाग की उपज थी, किसके विचार, किसके दिमाग में आया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट परीक्षा के लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी। मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास या कंवर सेन। फटाफट से आंसर बताओ मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंवर सेन। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी मेरे साथियों, ये किसके दिमाग की उपज थी? कंवर सेन की। किसकी थी? कंवर सेन। इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा लिखा गया था। बताओ साथियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है धरती दोरारी। ये गीत किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया था। कन्हैया लाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या फिर विजय दान देता। साथियों, ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी लगातार 3 बार, कि प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरानी किसके द्वारा रचित हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का बहुत आंसर अच्छा आंसर है कन्हैया लाल सेठिया का। किसका रचित है? कन्हैया लाल। जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने कमेंट किया है, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताओ, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं पूरे भारत में किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखना, सरिस्का वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं। बताओ मेरे साथियों, राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है। हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की उड़न परी की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को। किसको कहा जाता है? हमीदा बानो। इनको राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे साथियों, तारागढ़। और तारागढ़ दुर्ग की बात की जाए तो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में। कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग हैं। याद रखे, ध्यान रहे, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी स्थित है, लेकिन आपके ऑप्शन में बूंदी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में भी तारागढ़ दुर्ग स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे साथियों, राम सागर वन और विहार ये राजस्थान में किस जिले में स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या जयपुर? फटाफट से आंसर बताओ। राम सागर वन विहार हाल ही में पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राम सागर वन विहार है धौलपुर में। कहां पर हो जाएगा? धौलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लगभग 99% सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन याद होगा, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट कर देना, एक भी नहीं छूटना चाहिए। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? किसको कहते हैं? जयपुर को या फिर अजमेर को या अलवर को या फिर उदयपुर को? फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और मैं अंतिम क्वेश्चन में इसका आंसर आपको बताऊंगा, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ साथियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दुर्ग के नाम से, नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताओ, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दुर्ग के नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? फटाफट से आंसर दो मेरे साथियों। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? भाई साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। क्या हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ साथियों, गोगा जी महाराज का जन्म। और लोक देवता गोगा जी महाराज का जन्म की बात की जाए तो कोलूमंड, खरनाल, परबतसर, ददरेवा? फटाफट से आंसर बताओ। लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ददरेवा में लोक देवता गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं आपके लिए विशेष सूचना है, सभी साथी जो रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, एलडीसी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा। ये नंबर है 810 714 9526। आप सभी साथी इस नंबर पे व्हाट्सअप कमेंट, व्हाट्सअप एक चैट भेजिए मेरे को। मैं आपको 10,000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दूंगा जिसमें पूरा राजस्थान का जीके आ जाएगा। तो सभी साथी फटाफट से डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे आपको, वहां से उस नंबर पे चैटिंग कीजिए और वहां पर आप हाई लिख के भेजिए। मैं आपको निःशुल्क मेरे साथियों 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, दौसा या बीकानेर? बताओ मेरे साथियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? लालसोट किस जिले में है? कृषि महाविद्यालय लालसोट दौसा में। ध्यान रखना, कहां पर हो जाएगा? दौसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? बताओ साथियों, किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? कर्नल टोड ने। ध्यान रखना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्नल टोड ने मेरे प्यारे साथियों जब राजस्थान में सूखा अकाल पड़ा था तो उसको प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनाराम किस आंदोलन से संबंधित है? बताओ साथियों, फटाफट से आंसर दे दो। नए
नैनूराम। और नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। किससे संबंधित है? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से नैनूराम संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार बीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? बताओ मेरे साथियों, फटाफट से आंसर दो। कौन सा चित्रकार बीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? यानी कि बीलू का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, श्री डी.एन. शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? फटाफट से आंसर बताओ। कौन सा चित्रकार बीलू के चितेरे के रूप में विख्यात हैं? गोवर्धन लाल बाबा। क्या हो जाएगा? बीलू का चितेरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गोवर्धन लाल बाबा को किस नाम से जाना जाता है? गोवर्धन लाल बाबा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे? बताओ कौन सी ख्याल के? कुचामणी ख्याल के। और कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छी राम। कौन हो जाएंगे? लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण देवी, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कुल देवी यानी कि कुल देवी बाण माता, और बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर की जाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चतुर श्रेणी वाले फटाफट कमेंट करो, बीएसटीसी वाले, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर या बीकानेर? मेवाड़ में होती है, ध्यान रखना। कहाँ पर होती है? मेवाड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? फटाफट से आंसर बताओ। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर की, ध्यान रखना। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? बताओ, किसान नेता केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? 14 अगस्त 1941 या फिर 16 मार्च 1940, 2 नवंबर 1945 या 11 अक्टूबर 1947? साथियों, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी 14 अगस्त 1941 में। कब हुई थी? यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? फटाफट से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा के महाराव कौन है? महाराव भीम सिंह। याद रखना, कोटा के अंदर एमबीएस अस्पताल है और वो एमबीएस महाराव भीम सिंह के नाम पर है। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा संघ, राजस्थान संघ, मेरवाड़ संघ या हाड़ौती संघ? साथियों, कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती का एक संघ बनाना चाहते थे। कौन सा? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों की खान, अजायब घर, खनिज घर या खनिज संग्रहालय? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिजों के संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान को, अपने प्यारे राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, खाटू श्याम जी का मेला लगता है? बताओ साथियों, खाटू श्याम, और खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर में। कहाँ पर लगता है? सीकर में खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दो। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर, झालावाड़, मेड़ता नागौर या पुष्कर अजमेर? फटाफट से बताओ मेरे प्यारे साथियों, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता नागौर, ध्यान रख लेना। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है मेड़ता नागौर के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? बताओ, कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरा? साथियों, पहले आपसे बिल्लू का चितेरा कहा गया था, अब आपसे पूछा जा रहा है भैंसों का चितेरा, और भैंसों का चितेरा है परमाचंद चोयल। ध्यान रखना, कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? परमाचंद चोयल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नृत्य राजस्थान में पते पते कहते हुए किया जाता है? बताओ साथियों,
कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? गिद्दड़, तेरताली, घूमर या अग्नि? बताओ साथियों, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? साथियों, सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। आपको लगातार यहाँ पर रीट BSTC चतुर्श्रेणी की क्लासें मिलती रहेगी। फतेह फतेह कहते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बताओ, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बताओ साथियों, कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, बूरी कछारी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? बताओ साथियों, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। तो कपास की मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाएगी? काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टेबों को स्थानीय भाषा में, बिल्कुल सभी को पता होगा, बाकर कहा जाता है। ध्यान रखना, जो जैसलमेर का क्षेत्र है मेरे साथियों, उसमें बालू के टेबों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम मानते थे? बताओ साथियों, जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम मानते थे? गुलाम 1, गुलाम नंबर 2, गुलाम नंबर 3 या गुलाम नंबर 4? जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम मानते थे, और कौन सा गुलाम? गुलाम नंबर 4। ध्यान रखना, ये रीट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये पहले भी रीट में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? जूमिंग कृषि किसे कहते हैं? जूमिंग कृषि होती है मेरे प्यारे साथियों, जो आदिवासियों द्वारा एक स्थान यहाँ पर खेती की जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर की जाएगी, फिर वापस इसी स्थान पर आ जाते हैं। यानी कि आदिवासियों द्वारा स्थान बदलकर जो खेती की जाती है उनको क्या कहा जाता है? वो जूमिंग कृषि होती है। तो जूमिंग कृषि क्या तात्पर्य हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है भाई साहब? टायर ट्यूब उद्योग है कांकरोली में, कांकरोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 50 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सभी 50 क्वेश्चन है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे फटाफट से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगली क्लास में आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और सभी साथी डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आइए, हाई लिखिए, आपको निःशुल्क वहाँ पर 10,000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी।